Hello guys, welcome to Dr. Ravi Science World. I hope you are doing well. So आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है, जो कि मेरा सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक है इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस अपलोडेड वीडियो। मेरी पहली वीडियो मोल कंसेप्ट पे थी, उसके बाद मैंने मोलैलिटी पे बनाई, उसके बाद हमारी मोल फ्रैक्शन और अदर कंसंट्रेशन पे थी। अब हमारी अगली टॉपिक जो है वो है हमारा सॉल्युबिलिटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल्स में भी आते हैं और नॉर्मली हमारे प्रैक्टिकल ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, वॉट एवर इट मे बी। ओके, सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी है क्या? लेमन लैंग्वेज में अगर मैं तुम्हें बताऊं, सॉल्युबिलिटी भाई कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर कितनी अमाउंट में घुल रही है। ज़्यादातर सॉल्युबिलिटी में हम क्या करते हैं, दो चीज़ देखते हैं, एक हमें चाहिए सोल्यूट और एक चाहिए सॉल्वेंट। और जब भी मैं सॉल्युबिलिटी देखता हूँ तो सॉल्वेंट की जगह पे तो मैं लिक्विड को ही रखता हूँ, लेकिन सोल्यूट मेरा वेरी करता है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या वो लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, या वो गैस इन लिक्विड हो सकता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। सॉलिड इन लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करेगी, लिक्विड इन लिक्विड के ऊपर सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करेगी, और गैस इन लिक्विड के ऊपर सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करेगी। अब मेरा पहला कंसेप्ट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी हम लिक्विड के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा आता है मेरे पास। सिंपल सा फंडा क्या आता है, एक स्टेटमेंट आई थी, वो क्या कहती है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये सॉलिड इन लिक्विड को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता है एक सिंपल से टर्म। ये क्या कहता है कि भैया सॉलिड मेरा पोलर हो और सॉलिड पोलर हो और लिक्विड भी पोलर हो, मतलब कि मेरा सोल्यूट भी पोलर और मेरा सॉल्वेंट भी पोलर, तो मेरी सॉल्युबिलिटी इजी हो जाएगी। या ये दोनों ही मेरे नॉन पोलर हो तो भी मेरी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, पोलर नॉन पोलर पोलर के अंदर घुल जाएगा और नॉन पोलर के अंदर घुल जाएगा। एग्जांपल देता हूँ पोलर का, जैसे मैं पानी के अंदर NaCl को घोल दूँ, ठीक है, और वहीं बेंजीन के अंदर मैं क्या करूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड को घोल दूँ। ये नॉन पोलर है दोनों, ये दोनों पोलर हैं, लेकिन जब मैं NaCl को बेंजीन के अंदर डालूंगा या CCl4 को वाटर के अंदर डालूंगा तो सॉल्युबिलिटी मेरी फिजिबल नहीं होगी। यहाँ पे मेरी सॉल्युबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉपर सॉल्युबल नहीं होगा। हाँ, कुछ हद तक पार्शियली सॉल्युबल हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा। तो मेरा सॉलिड इन लिक्विड को मैं सिंपल जस्टिफाई कर सकता हूँ लाइक डिसॉल्व्स लाइक के ऊपर, ठीक है, जहाँ मैं क्या बात करूंगा, पोलर पोलर के अंदर सॉल्युबल और नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल होगा। ये मेरा वेरी बेसिक कंसेप्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है NCERT में, तो मैं इस टॉपिक को ज़्यादा ब्रॉड नहीं करूँगा। मैं अगला कंसेप्ट सीधा डायरेक्ट तुम लोगों को वो लेके चल रहा हूँ जो हमारा डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आता है। वो टॉपिक मेरा क्या है, वो टॉपिक है मेरा जब मैं किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने वाला। इसके लिए पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ, समझना कंसेप्ट क्या कहता है। मेरा कंसेप्ट मेरा क्या कहता है, ये भैया मेरे पास क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है, समझ, ये एक लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर मैंने क्या किया, कोई गैस डालनी, ये गैस डालनी, ठीक है। अब ये गैस डालनी है ना, तो गैस को डालने के लिए मेरे पास दो चीज़ें होंगी। एक, ये गैस का मुझे प्रेशर पता होना चाहिए, इस गैस का प्रेशर पता होना चाहिए जो कि इस लिक्विड के ऊपर कितना अमाउंट में लग रहा है। दूसरा, ये गैस कितनी डिसॉल्व होगी, मतलब जो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी वो मेरी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगी। ये दो कंसेप्ट मुझे क्लियर होने चाहिए कि प्रेशर ऑफ गैस क्या है और सॉल्युबिलिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे, हेनरी ने अपना एक लॉ दिया, हेनरीज लॉ, जिसको हम क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ हैं,
ठीक है, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो और ताकि तुम एग्जाम में इजी वे में शॉर्ट वीडियोस देख के पूरे मार्क्स गेन सको। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ सिंपल एक स्टेटमेंट देता है कि प्रेशर ऑफ द गैस, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, ठीक है, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी और द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। मतलब कि इस गैस का जो लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। बाद में हेनरी ने क्या बोला, जब तुम्हें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। बाद में हेनरी ने बोला कि भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH into mole fraction of that gas, and KH is nothing but it was a constant which was given by Henry, known as Henry's constant। ये एक मेरा Henry's constant हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक है। हेनरी ने क्या बोला? हेनरी ने बोला कि भैया जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का लिक्विड के ऊपर लगेगा उतनी ही गैस डिसॉल्व होगी, या मैं कहूं एक लिक्विड के अंदर जितने मोल फ्रैक्शन गैस के प्रेजेंट हैं उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर होगा लिक्विड के प्रेशर के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर होगा। सारा खेल इसके ऊपर डिपेंड करता है। हेनरी लॉ को एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ, तुम ध्यान से देखोगे, तुम लोग ने ये बॉटल्स तो बहुत कॉमनली देखी होंगी, बहुत इजी वे में तुम लोग को अवेलेबल होती है। तुम्हारे लिए स्पेशल मुझे ये खरीदनी पड़ी है, वो बात अलग है, चलो मेरे काम आएगी, मैं इसको आराम से एंजॉय करूंगा ये वीडियो के बाद। अब देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है। हेनरी लॉ इसके ऊपर डिपेंड क्यों कर रहा है, हेनरी लॉ कैसे इसका यूज करता है, देखो। अब इसकी खास बात क्या है, इस बॉटल के अंदर ना ठूस के गैस भरी हुई है, अप्रोक्सीमेटली कोई 2 एटमॉस्फेयर पे, कई बार 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर, बहुत ज्यादा इसके अंदर ठूस के भरी हुई है। जैसे ही मैं इसका ढक्कन खोलूंगा, ध्यान से समझना, ये देखो करके एकदम से एक गैस निकली। वो गैस क्या थी? वो थी तुम्हारी CO2, जो इस कार्बोनेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक क्या है? कार्बोनेटेड वाटर है। इस कार्बोनेटेड वाटर के अंदर वो गैस ठूस के भरी हुई है। अब समझना क्या है, सिंपल सा लॉजिक क्या होता है, अंदर मैंने 4 एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्रिएट करके इस लिक्विड को डाला, बाहर मेरे पास 1 एटमॉस्फेयर था। जैसे ही मैंने ढक्कन खोला, मेरे 1 के बराबर बाहर वाला प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ। जैसे ही मेरा प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम होते ही मेरी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, वो गैस बाहर आ गई। लॉजिक समझना ध्यान से, क्या कह रहा हूं, मेरे पास नॉर्मल लिक्विड है, मैंने हाई प्रेशर से क्या किया? CO2 को अंदर डाल दिया, ढक्कन को बंद कर दिया। अब मैंने क्या किया? ढक्कन को जैसे ही खोला, बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज्यादा था। जैसे ही ढक्कन खोला, अंदर का प्रेशर भी कम हुआ। कम होते ही क्या हुआ? हाई प्रेशर की वजह से जो सोल्यूबिलिटी बढ़ गई थी, अब प्रेशर कम करने की वजह से सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और सारी की सारी CO2 मेरी करके बाहर चली जाएगी। तो ये मेरा एक लाइव एग्जांपल है जो मैंने तुम लोगों को रिप्रेजेंट किया है। सिंपल सा मैं क्या कह सकता हूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। तो जैसे ही मैंने उसका प्रेशर को कम किया, कम होते ही वो गैस सोल्यूबलाइज इनसोल्यूबल हो गई और वो बॉटल से बाहर आ गई। सो दिस इज हाउ हम क्या करते हैं, हेनरीज लॉ को वेरी करते हैं। इस हेनरीज लॉ का एक और एग्जांपल मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूं। मान लो कि हम क्या करते हैं, हम जब भी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, मान लो एक पहाड़ है, इस पहाड़ पे एक बंदा यहाँ से चढ़ना शुरू किया, बंदा यहाँ तक गया, प्रेशर और ऊपर गया, और बंदा यहाँ जाके भैया अपना झंडा लहरा रहा है कि भैया, लेकिन इसको दिक्कत क्या होगी? सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, प्रेशर क्या होता है? लो होता जाता है। डिसॉल्व्ड गैसेस का प्रेशर लो हो जाता है, और जैसे जैसे डिसॉल्व्ड गैसेस का प्रेशर लो हो जाता है, तो यहाँ पे भैया PO2 क्या होगा? लो होगा। लो होगा तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी? लो होगी। और उसकी सोल्यूबिलिटी ब्लड के अंदर लो होगी तो बंदे को एनॉक्सिया नाम की बीमारी हो जाएगी। एनॉक्सिया मतलब कि सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, उसको सांस प्रॉपर नहीं आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है तो भैया क्या करना पड़ेगा? उसका ऑल्टरनेट क्या है? वो अपने कंधे पे क्या करे? एक सिलेंडर सा टांग ले। किसका? ऑक्सीजन का सिलेंडर टांग ले, जिससे उसको सांस मिलते रहे। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर लो था, सोल्यूबिलिटी कम थी, ऑक्सीजन कम हुई, तो उसको हेलोसिनेशंस होने लग जाएंगे, चक्कर आने लग जाएंगे, फेंट होने लग जाएगा वो बंदा। तो ये एक ड्रॉबैक है, और ये एक एग्जांपल है हेनरीज लॉ का। एक और एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को हेनरीज लॉ का। सपोज
अब हमने क्या किया, हम पहाड़ पे चढ़ गए जहाँ प्रेशर कम होता जा रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बंदा लिया, मैंने बंदे को बोला भाई तू एक काम कर, तो उल्टा गोता मार के नीचे पानी के अंदर जा। ये बंदा भैया नीचे आने लगे, ये तैरते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। जब ये नीचे आ रहा है ना, नीचे आते समय क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता जाता है। प्रेशर जब प्रेशर हाई होता है तो अंदर जो गैसेस वगैरह होती हैं उनको पानी उसके मुंह में ना जाए या कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए वो क्या करता है, इस बंदे को हम कहते हैं स्कूबा डाइवर। ये स्कूबा डाइवर है, ठीक है। स्कूबा डाइवर क्या करता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है, और ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर मेरे पास ऑक्सीजन भी होती है, साथ में नाइट्रोजन भी डालनी पड़ती है, तो दोनों चीज़ें होती है उसके बाद। तो बंदा जैसे जैसे नीचे जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की क्या होगी, अंदर खपत बढ़ेगी। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जब सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों इनहेल करता रहेगा बंदा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई, इनहेल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही भैया इसने क्या किया, अपना जो भी काम करना था यहाँ पे देखना था कर देख लिया। अब ये बंदा क्या करेगा, वापस ऊपर आएगा। जब ये वापस ऊपर आएगा ना, तो जब ऊपर आएगा तो प्रेशर क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा, और लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, इन गैसेस की जो उसने इनहेल कर ली उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, अब वो गैसेस ब्लड के अंदर डिसॉल्व होगी, अब वो बबल्स बनाना शुरू करेंगी, और बबल्स बन के ब्लड से बाहर आने की कोशिश करेंगी। इन बबल्स को हम बेंड्स कहते हैं। इन बेंड्स की वजह से क्या होता है, बंदे को हार्ट चोक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, उसको हार्ट की बहुत सारी बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है उस बंदे को, ठीक है। इससे बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए, ताकि भैया ये बैंड्स वाला प्रॉब्लम ना हो, लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हीलियम को भी ऐड कर देते हैं। हीलियम इज ऑल्सो एडेड इन द ऑक्सीजन सिलेंडर। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जो सोल्युबिलिटी है ना ब्लड के अंदर, वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। नाइट्रोजन को ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होने देगा हीलियम ब्लड के अंदर। अब मेन क्या होता है, देखो ऑक्सीजन भी अंदर गई, नाइट्रोजन भी अंदर गई। अब ऑक्सीजन तो हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ना यूज करते हम लोग, तो नाइट्रोजन बाहर आने की कोशिश करती है, वो बेंड्स कॉज करती है, बेंड्स की वजह से बंदे को हार्ट अटैक आता है। तो हीलियम क्या करता है, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी को लो कर देता है ब्लड के अंदर। तो दिस इज हाउ अवर हेनरीज लॉ वर्क। तो हमारी ये क्वेश्चन बेसिकली रिपीटेडली ईयर बाय ईयर आता ही रहता है कि वाई स्कूबा डाइवर यूज हीलियम इन द ऑक्सीजन सिलेंडर, या हाई एल्टीट्यूड पे बंदे को एनोक्सिया क्यों हो जाता है, या सोडा वाटर के अंदर हम लोग CO2 का क्या एक्सप्लेनेशन है। तो ये सारा सारा मेरा हेनरी लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया भैया, हमने दो कंसेप्ट तो पढ़ लिए। दो कंसेप्ट कौन कौन से, पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा कि भाई पोलर इन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर, मतलब सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाला कंसेप्ट हो गया। दूसरा हमने पढ़ा जब गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या कंसेप्ट, आप गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखना लिक्विड हमारा नॉन वोलेटाइल था, गैस मेरी वोलेटाइल थी। तो उसमें हमने देखा कि भाई पार्शियल प्रेशर जो था वो किसका, गैस का, जो लिक्विड के सरफेस पे लग रहा था उसके ऊपर मेरी गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, जिसके लिए हमने तुम्हें लाइव एग्जांपल भी दिखाया मैंने तुम लोग को। अब तीसरा जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो है एक लिक्विड और दूसरा भी लिक्विड ले लिया और दोनों के दोनों तूने क्या कर लिए, वोलेटाइल ले लिए, वोलेटाइल। अब बात आती है, पहला कंसेप्ट तो बच्चे पूछते हैं सर ये वोलेटाइल क्या बीमारी, ध्यान रखना वोलेटाइल। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, पेट्रोल का एग्जांपल। अगर तुम टैंकी पर अपने गाड़ी के बोतल टैंकी तुम लोग खोल दोगे ना, ढक्कन खोल दोगे तो करके सारा पेट्रोल उड़ जाएगा। वोलेटाइल का मतलब तो कोई भी ऐसी चीज जो इजीली एवोपरेट हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल हीट के, जैसे पानी भी है, जो समुद्र का पानी अपने आप एवोपरेट होता रहता है, तो वो भी एक वोलेटाइल सिस्टम है। तो हमने क्या किया, दोनों के दोनों वोलेटाइल सिस्टम ले लिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये A था और ये B था। अब ये A लिक्विड है, समझना ध्यान से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और ये B लिक्विड है। अब ये A लिक्विड क्या करेगा, भाप बनाएगा क्योंकि वोलेटाइल है, और ये वापस इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके सरफेस पे एक प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं P0 A मेरा क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर ए सिस्टम। भाई ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके ऊपर लग रहा है, उसी के सरफेस पे लग रहा है, उसको हम लोग पी नोट ए कह देते हैं, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर सिस्टम। इसी तरह बी है, बी के जो पार्टिकल्स हैं उसके सरफेस पे ही कुछ प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये पी नॉट बी हो गया, जिसको हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ बी। तो आई थिंक वेपर प्रेशर सिस्टम में है, दोबारा बता रहा हूँ वेपर प्रेशर क्या है। कोई भी लिक्विड ले लो, कोई भी लिक्विड के वो बनेंगे, मॉलिक्यूल्स एवोपरेट होंगे, एवोपरेट होके वो क्या करेंगे, वापस से उसी के सरफेस पे जब वो प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। अब इंडिविजुअली इसको मैं पार्शियल वेपर प्रेशर भी कह सकता हूँ, जैसे पिछले वाले हेनरीज लॉ में हमने पार्शियल वेपर प्रेशर कहा था। पार्शियल क्यों यूज करते हैं, पार्शियल एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं। अब समझना हमने क्या किया, मैंने दोनों लिक्विड को आपस में मिक्स कर दिया, भैया लो जी मिक्स कर दिया, ए और बी दोनों मिक्स हो गए। यहाँ पे ये जो ऊपर जो बबल्स बनेंगे दोनों के मिक्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जब मिक्सचर सा बन गया ना, खिचड़ी सी बन गई, अब यहाँ पे इनके मिक्स होने के बाद इनकी जो वेपर प्रेशर्स है ना, उनकी क्वांटिटी मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी, एक तरह से मैं कह सकता हूँ। अब इसकी ये पी ए हो जाएंगे और बी वाले पी बी हो जाएंगे। ये दोनों पी ए और पी बी जो हैं, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए है और ये वेपर प्रेशर ऑफ बी है। ये पी ए और पी बी जो है वो वेपर प्रेशर से जो मिक्स होने के बाद थे, मिक्स होने से पहले पी ए नोट और पी बी नोट थे, ठीक है, समझना। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड इन लिक्विड की, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरा साइंटिस्ट सामने आया, ROULTS, राउल्ट्स, और उसने अपना एक लॉ दे दिया, राउल्ट्स लॉ। समझना अब राउल्ट ने क्या बोला। राउल्ट ने बोला कि भैया अगर तेरे पास दो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, तो उनका वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट आफ्टर द मिक्सिंग विल बी इक्वल टू PA naught into mole fraction of A and PB is equal to PB naught into mole fraction of B। मतलब कि हेनरी ने क्या बोला था, सेम चीज हेनरी ने बोली थी। हेनरी ने क्या बोला था कि भैया वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, अब उस केस में हम लोग लिक्विड का नहीं ले रहे थे क्योंकि हमें खाली गैस की सॉल्युबिलिटी देखनी थी। जो हेनरी के केस में हमारा जो लिक्विड था वो वोलेटाइल नहीं था। यहाँ पे मेरे दोनों के दोनों लिक्विड वोलेटाइल हैं, ठीक है, उसमें केवल गैस वोलेटाइल थी, तो उसमें क्या था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पे दोनों वोलेटाइल है, इसलिए PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। अब दोनों के दोनों ही एक तरह से सिमिलर हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, या वाइवा में तो पूछ ही लेते हैं टीचर, कि बताओ भाई हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ में क्या डिफरेंस है और दोनों को कोरिलेट कैसे करोगे। तो सिंपल सी बात है, ये तो राउल्ट लॉ, तो अगर हेनरी लॉ की बात करेंगे तो वो क्या था, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब तुम ध्यान से देखोगे तो P की जगह पे P है, X की जगह पे X है या काई है, बस ये P नॉट और ये हेनरीज कांस्टेंट दोनों बस चेंज है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। दोनों ही लॉ कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ भी हेनरी लॉ भी ये कहता है, बस समहाउ अगर मेरा प्योर कंपोनेंट का प्रेशर और मेरा हेनरीज कांस्टेंट दोनों सेम हो जाएं, तो मेरे हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को ओबे करेंगे, दोनों एक दूसरे को फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन आता है हाउ दे विल बिकम इक्वल टू ईच अदर और हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो सिंपल मैं कहूंगा, बोथ द लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स और द कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। दोनों ही सेम है, वाइस वर्सा ध्यान रखना, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, हेनरीज लॉ ने अपना कांस्टेंट दे दिया था, हेनरीज कांस्टेंट, और राउल्ट ने बोला कि हेनरीज कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, तुम उस प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर लगा दोगे तो भी तुम्हारा सॉल्यूशन का सिस्टम आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन वेरी हेनरी लॉ एंड राउल्ट लॉ विद ईच अदर। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ध्यान देखना, मैंने एक छोटा सा एक टेबल सा बनाऊंगा मैं यहाँ कहता हूँ, यहाँ है P नॉट A, यहाँ है P नॉट B, ये XA, XB, XB और XA। अब देखो
जैसे जैसे मेरे एक्स ए यहाँ पे 0 था, एक्स ए यहाँ पे 1 है, एक्स बी 0 है, एक्स बी 1 है और एक्स ए 0 है। जैसे जैसे मेरा एक कंपोनेंट बढ़ रहा है, देखो b की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जा रही है, तो ये मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी हो गई। और यहाँ अगर उल्टा जाएगा तो यहाँ ये मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स बी इजकल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और ये हो जाएगा पी ए इजकल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये मेरा पी टोटल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। दिस इज हाउ ये ग्राफ आएगा छोटा सा, जब हम लोग राउल्ट लॉ के दो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे, तब इस ग्राफ को हम डिटेल में करेंगे। बस हमारा फिलहाल तक का जो कंपोनेंट था, जो सिस्टम था, हमारे दिमाग में दो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि मेरे पास 3 तरह की सोल्यूबिलिटीज होती हैं। सोल्यूबिलिटी किस किस चीज़ की? पहली सोल्यूबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड, जो डिपेंड करती है नेचर के ऊपर, लाइक डिजोल्व्स लाइक, पोलर को पोलर में, नॉन पोलर को नॉन पोलर में। दूसरी आती है मेरी गैस इन लिक्विड, जो कि मेरा हेनरी लॉ ने दिया कि भाई गैस का जितना प्रेशर लगेगा उतनी ही ज़्यादा वो गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। और तीसरा आया मेरा किसका? लिक्विड इन लिक्विड का, जो कि राउल्ट लॉ ने एक्सप्लेन कर दिया। दोनों के दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट ले लिए, और एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मिक्स होने के बाद उन दोनों के इंडिविजुअल पार्शियल फ्रैक्शंस या मोल फ्रैक्शंस और उनके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट कंपोनेंट मतलब प्योर वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू एलेबरेट अवर हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। अगला हमारा टॉपिक होगा आइडियल नॉन आइडियल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। दैट टॉपिक विल बी अपलोडेड सून, ठीक है। आई होप यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज। सो इफ यू लाइक द वीडियोज, प्लीज share the videos, subscribe the channel and press the bell icon, and in case of any query, please comment me in my comment box. I'll reply you soon. Thank you so much for watching.